रिजल्ट निकलने का महीना है। बीते दिनों 12th का रिज़ल्ट आया, फिर 10th का रिज़ल्ट आया और 10th का रिज़ल्ट आने के बाद सीबीएसई और बिहार बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स अब जो है वो धीरे धीरे तैयारी करना शुरू करेंगे। आईआईटीजी मेडिकल का बिहार बोर्ड का आ गया है, सीबीएसई का रिज़ल्ट बाकी है सर, है ना, थोड़ा देर से आता है, तो वो भी आ ही जाएगा 1-2 महीने में, जून शायद फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे जो है वो तैयारी के लिए शुरू हो जाते हैं। बिहार के लिए शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे पास यही है जो एक धरोहर है जो हम विश्व को दे सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर रहा हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें हमारे पास कुछ है नहीं, ये तो जग जाहिर है। चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे यहाँ के जो रिज़ल्ट बच्चे लाते हैं उसमें रिज़ल्ट का परसेंटेज क्या रहा और उसके बाद उस पर बच्चे जो शिक्षा कैसे ले रहे हैं। हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद हैं और आरएससी कोचिंग के डायरेक्टर हैं मुरारी सर। कंकरबाग में सर का कोचिंग है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। सर से कुछ मुद्दों को लेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, जैसे भी रिज़ल्ट आया और आपने देखा कि कोई निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा अच्छा रिज़ल्ट ला रहा है, गांव दराज का बच्चा रिज़ल्ट ला रहा है, पटना से प्रॉपर रिज़ल्ट कम आया। ये बच्चे जब शहर में आते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते होंगे, आईआईटी मेडिकल जैसे भारी भरकम कोर्सेज का सपना लिए आते होंगे, किन किन चीज़ों की परेशानी होती है? तो बच्चे जब हमारे आते हैं, गांव देहात से आते हैं, विलेज की तो नगरी ही है। बिहार में हमारे पास एजुकेशन ही है, बाकी बचे कुछ तो एग्रीकल्चर में हम लोग काम करते हैं। तो एजुकेशन में तो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स आता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम्स आता है। फोर्थ आप कह सकते हैं, जब हमारे बच्चे गांव से आते हैं तो उनका फैमिली या खान पान जिस तरह का था गांव में, उस तरह का खाना व्यवस्था वो सबसे शहर में तो खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तब तक वो भी बचपन से माँ बाप के संसर्ग में, माता पिता के संसर्ग में रहते हैं, तो ये सब समस्या आती है। बट हम बिहारी एडजस्ट करते हैं, हम बिहारी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जीतने की हम लोगों की आदत है। ये हमारे पूर्वज ही देके गए हैं। हाँ, ये धरोहर है, हमारे धरोहर है, हम लोग जीते हैं और जीतने की क्षमता जी, और वो खून में है। जी। तो समस्या से हम लोग लड़ते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करते हैं और यही हमारी बिहार की पहचान है। पूरे भारत में लोग बोलते हैं ये बिहार, ये बिहारी, ये बिहार, ये बिहारी। हम लोग शांत रहते हैं और जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं हम बिहारी हैं, गर्व से बोलते हैं कि मैं बिहारी बता देता है कि हम बिहारी। तो हम लोगों की आदत है ये। जी। पहले सुनते हैं, समझते हैं, हाँ। और उससे लड़ते हुए अपने आप को इस भारत जैसे महान देश में, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, स्थापित कर दिए। तो ये सब तो हमारी है समस्या है। समस्या से लड़ना ही मर्द की पहचान है और जुझारू बच्चों की यही पहचान है, वो लड़ के जीतते हैं। बच्चा जब गांव से आता है तो कोचिंग ज्वाइन करना होता है, तो कंकरबाग में मान लीजिए, अगर जैसे शहर हम बता दें कि पटना में घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, तो बहुत सारे कोचिंग के बोर्ड उनको नज़र आते हैं। बच्चा एक अच्छा कोचिंग का तैयारी करने के लिए किस किस पॉइंट को कंसीडर करे, कि मतलब किस आधार पर तय करे कि ये कोचिंग उसके लिए बढ़िया रहेगा? अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, चूँकि बच्चे का जो नींव है आगे का, जिसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो +2 में तैयार होता है। 10th तक के टीचर्स तो उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, 10th तक के जो स्कूल से उनको वहाँ तक ढालते हैं कि वो अच्छा करके अपने आप को अब निकाल लिए। 12th में क्या होता है कि आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको कोचिंग्स के बोर्ड दिखते हैं, टीचर सारे अच्छे हैं, कोचिंग्स भी अच्छे हैं सारे, बट आपको जज करना है कि आप जहाँ पढ़ते हो, आप समझते हैं कि नहीं। यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, टीचर विल गाइड यू। वो टीचर आपको बताएंगे, गाइड करते हैं, जस्ट यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, नॉट इन वन चैप्टर्स। अब ये नहीं कि आप एक चैप्टर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, 10 किताब से बना रहे हो, इतने बुकलेट्स आप लेके बैठ गए हो। नो, जस्ट सेलेक्ट द बुक, सेलेक्ट द टीचर। अब बुक कौन सा सेलेक्ट करे, पब्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, टीचर कौन सा सेलेक्ट करे, कोचिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जस्ट हम लोगों को करना क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है ना, कि बच्चे को देखना होता है कि जैसे हम लोग डेमो प्रोवाइड करते हैं कि अब 2-4-5 दिन आके आप पढ़ लो, समझो। आप समझना क्या होता है एक्चुअली, टीचर तो पढ़ाएंगे तो आपको तो बेस्ट ही बताएंगे। 4 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए आओगे तो आप कन्विंस हो गए। बट आपको क्या करना होता है, तो करना ये होता है कि आप देखिए कि टीचर्स बताए
और अदर बुक्स जो आप प्लेस करके घर पे रखे हुए हो, उससे क्वेश्चंस को आप टैकल करना शुरू करो। अगर आपसे वो क्वेश्चन टैकल हो रहा है जी तो उनका टीचिंग मेथडोलॉजी आपके लिए बेहतर है। जी जी। तो पता चला कि वो बताए वो तो आप समझ ही लिए, आप घर पे वो क्या बनाओगे। आप बुक से क्वेश्चंस को करो, रैंडम बुक्स लो और खुद से करके देखो। अगर आप ऐसा कर पाते हो, क्वेश्चंस को समझ पाते हो, रैंडम सिलेक्शन करना आपको क्वेश्चन का, चैप्टर का, और आप अगर समझ पा रहे हैं तब तो वो बात सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, उन्होंने जो क्वेश्चंस बताया वही क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो ये आपके ब्रेन का ग्रोथ नहीं है। आपके ब्रेन, आप अपने ब्रेन को ग्रो करवाना चाहते हो, जस्ट यू हैव टू डू लाइक दिस, मतलब यू हैव टू डू द रैंडम क्वेश्चंस फॉर दैट चैप्टर, और अपने आप को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपने आप को समझ पाइएगा। दूसरा एक और भी होते हैं, जैसे आपके सीनियर भाई होंगे, बहन होंगे, पड़ोसी होंगे, या कुछ और सक्सेसफुल लोग हैं जो हर क्षेत्र में हर जगह अवेलेबल है, तो उन लोगों का गाइडलाइन भी काफ़ी काम आता है कि कहाँ जाना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा होगा। अब मान लीजिए आप 70% लाए, कोई बच्चे 80%, कोई 90%। हैं तो सबको साथ लेके कैसे पढ़ाते हैं? जो हैवी है उसको और ज़्यादा लोड चाहिए, जो वीक है उसको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं हाँ सब? सर, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है। हम यही बता रहे थे। तो पहले जी। तो हम ये बता दें कि दो तरह का गाइडलाइन बच्चे को, जैसा आपने बताया था, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा बच्चे का रैंडम एनालिसिस, और एक उनके जो सीनियर्स हैं उनका गाइडलाइन। अब रह गया बात कि आपका जो क्वेश्चंस है जी, क्लासेस में डिफरेंट परसेंटेज ला करके बच्चे, डिफरेंट बोर्ड्स के विभिन्न बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, फैकल्टी वन प्लेस्ड है, और आपने फीस तो सबसे ले रखी है, पढ़ाना सबको है, और सबको आप एक ही बात बोलते हैं, आई विल डू बेटर फॉर यू, मैं आपके लिए अच्छा करूँगा, कोशिश करूँगा। नहीं करते हैं, आप कहते हैं मैं आपके लिए अच्छा ही करूँगा, और आप अच्छा करोगे। तो तब करो, आपके लिए मैं खास करके एक अलग क्लास इस्टेब्लिश करता हूँ, फिर उसको फिर उस लेवल में ले आता हूँ। आफ्टर 10 to 15 क्लासेस तो बच्चे हमारे बोलने लगते हैं, हमारे बच्चे चलने लगते हैं, और फिर उसको मर्ज कर देते हैं। जी तो तब जाकर के कहीं वो बराबर होता है। जी नहीं तो क्या है कि आप जैसे क्लासेस में आ गए, बच्चे बैठ गए, बैच फ्रेम्ड है, फैकल्टी गए, उनको अब पढ़ाना है कि चलो भाई मोल कंसेप्ट पढ़ाना है, या 12th के क्लासेस ये पढ़ाना है, उनको लेवल पता ही नहीं है बच्चे का, वो दे के चले गए, बच्चे पढ़ के भी चले गए। तो बच्चे आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, वो पढ़ के चले गए, बट आपको ये जागरूक करना पड़ेगा कि आप पढ़ने आए हो, अभी पढ़ाई नहीं हुई है। ये तो मैंने बुक की भाषा जो हमने टीचर से, हम अपने टीचर से सीखा था, वो आपने दिल्ली, हमने एजुकेशन को ही मार दिया। हमारे बच्चे जब पेमेंट बिहार के साथ, कुछ लोग नौकरी में हैं, लेकिन पैसे तो लिमिटेड है सब लोगों के पास, और वो पैसे लेके हमारे बच्चे पटना आ गए, जो आए पटना आए, जहाँ भी गए, और उसका डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ, हाँ, तो उनका तो भविष्य जो है खराब हो गया। भविष्य नहीं खराब किए आप, एक खराब नहीं किए, वो पीढ़ी खराब कर दिया, आप कर दिए। हमारा देश भी अफेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं आज अगर मैं थोड़ा सा मुद्दा से डाइवर्ट होकर के बताऊं कि अगर हमारा भारत देश है, तो अगर भारत देश में हमारे एजुकेटेड नागरिक नहीं होंगे, क्या मेरा भारत देश चल पाएगा? आपको चलने देगा? नहीं चलने देगा। आप अगर कहीं चल रहे हैं, उसका रीज़न क्या, व्हाट इज़ द रीज़न? आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन से ही समझ पाते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। एजुकेशन ही बताता है आपको हमको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमको भारत है, आप पूरा सिस्टम इसका है सारा, तो एजुकेशन जो IAS IPS सारे लोग हैं, वही सब डेवलप करवा रहे हैं ना। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बच्चे का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब वो बच्चा डेवलप करता है। दिस इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग। मैं पहला चीज़ तो है कि मेरे बच्चे को मैं पहला चीज़ बताता हूँ, यू हैव टू डू द बोर्ड एग्जामिनेशन, और यू हैव टू क्रैक द IIT JEE और नीट। तो बच्चे जो बोलते हैं मुझे बोर्ड के लिए फोकस्ड करना है, फोकस्ड होना है, तो उनके लिए मैं बोर्ड के लिए तैयारी करवाता हूँ। जैसे उनको बोर्ड, IIT का नो, ये मैं करता भी नहीं,
ये मैं कहता भी नहीं हूँ, बल्कि मैक्सिमम वही बच्चे सही इसी चक्कर में होते हैं नहीं 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 कि मुझे मैं तो पहले बोलता हूँ कि आप टू द में कंफ्यूज रहते हैं, आपको IIT में सब कंफ्यूज रहते हाँ हैं। आप जी पहले क्लियर कर लो। जी जी पहले मुझे बोर्ड 1 चांस देती है, जी जी ऊपर में चांस है, जी जी बोर्ड में एक बार आ गया बस खत्म, खत्म कहानी। उसके बाद आप हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। जी और पेरेंट्स उसी को देखते हैं पहले। तो हम्म। पेरेंट्स का जो पहला मोटो होता है उसमें तो आप सक्सेस कर लो। जी बिल्कुल तो हम बच्चे को पहले तो ये डिसाइड करवाते वी हैव टू डू बेटर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जी उसके लिए आपको राइटिंग सेक्शन, जी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स यू हैव जी टू सॉल्व, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स यू हैव टू सॉल्व। जी आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर्स के जी क्वेश्चंस को। आपको कोचिंग में कुछ ना कुछ टेस्ट देने होते हैं, जी वो टेस्ट में आप अपियर हुए ताकि जी टीचर एनालाइज कर पाए कि आपने कहाँ पे आपका मतलब हम्म। वीक पॉइंट है, उसको हम प्रमोट कर पाएँ। हम्म। तो इतना कुछ करते हुए बच्चे को रेगुलर कुछ स्टडी प्लेस भी प्रोवाइड करिए कोचिंग में, ताकि बच्चे उस वहाँ पे बैठ के पढ़ सकें। घर पे सुविधा नहीं है, यहाँ पे बैठ के पढ़ सकें। तो इससे क्या होता है, उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जाता है। तो देखिए, एक बच्चे को सफल कराना है तो आपको बच्चा बन जाना है पहले। बिल्कुल हाँ। अगर एक टीचर बच्चा बन जाए कि मैं ही बच्चा हूँ और मैं ही टीचर, मैं बच्चा बन गया तो मेरे साथ क्या समस्या है, बस वो बच्चे को पढ़ा लेगा, सही बात है। बच्चे को पढ़ा लेगा। ये वो बेस्ट फार्मूला बताया आपने। बेस्ट है बिल्कुल, सर। ये बेस्ट फार्मूला। आप उसके जगह बैठ जाइए और जी। समझिए कि उसको क्या दिक्कत आ रही है। जी 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 बस देखिए वो बच्चा डेवलप, और वो बच्चा डेवलप एक एक बच्चे को अगर इस तरह से आप उसके जगह बैठ के देखिएगा ना, तो कितने परिवार खुशहाल हो जाएंगे। और मैं कोशिश किया हूँ इसके लिए, जी मैंने कोशिश की है, और इसलिए आज सर विदाउट